ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और जल्दी जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज हम लोग सबसे विशेष उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो बुधवार का दिन है, इस दिन बन रहा है महाशिव योग और आज है बुधवार की प्रतिपदा तिथि। और आज की रात्रि जिस घर में भी परिवार का कोई एक सदस्य, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, इस वाले दीपक को जला देता है अपनी कामना कह करके, जिस कार्य सिद्धि को मन में वो सोच करके करता है, उसकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। और शिव महापुराण इसके बारे में कहती है कि जिस भी भक्त ने अपने सच्चे मन से इस दीपक को जलाया है, मेरे महादेव ने उसके जीवन को उतना ही रोशदान किया हुआ है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से तो सुनना ही है, समझने की कोशिश भी करना है। और एक विशेष जानकारी बता देता हूं आप लोगों को कि 19 फरवरी 2026 के दिन बन रही है फुलेरा दूज। जैसे महाशिवरात्रि बहुत ज्यादा पवित्र है, उसी तरीके से फुलेरा दूज का भी अपना एक अलग ही नियम होता है, एक अलग ही दिन होता है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। खास करके स्त्रियों के लिए तो इससे सुंदर दिन कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि खुद मैया पार्वती जी ने इसके लिए भगवान महादेव से वरदान मांगा था। ये वो पहला दिन है जिस दिन मैया पार्वती जी ने पहली बार महादेव को धतूरा चढ़ाया था। और फुलेरा बना करके उसका दर्शन मात्र भी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसकी कामनाएं पूरी होती है। उससे संबंधित जितने भी उपाय हैं, उन सभी उपायों को इस चैनल पर डाल देने वाला हूं। कुछ उपाय मैंने डाल दिए हैं, जाकर के जरूर देखिएगा और इन उपायों को चूकना नहीं है, क्योंकि फिर मौका अगले साल ही मिलता है। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है, आज के दिन आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय पर जो दीपक जलाना होता है, पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा हो रहे हो, कोई ना कोई दुख आपके परिवार में बना हुआ रहता है और वो जीवन के दुख, आपके कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे किसी बीमारी को लेकर के हो, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में, या फिर घर में संपदा की कमी पड़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, बचता नहीं है पैसा। काफी बार ऐसी समस्याएं आ जाती है ना कि घर में हमें पता ही नहीं चलता है कि अगर कोई मंगल कार्य, जैसे पूजा पाठ का भी अगर आप बातचीत भी कर रहे हैं, पता नहीं किस बात पे लाकर के आपके घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कोई भी मंगल कार्य होने से पहले आपके घरों में इस तरीके की समस्याएं चलती हुई आ रही है। एक काम जरूर करना, ठीक है ना। आज की रात्रि जैसे ही 7:30 बज जाए, उसके पश्चात, यह समय क्यों बताया है कि इस समय के बाद में, मतलब इससे पहले प्रदोष काल का भी समय समाप्त हो जाता है, अभी का जो टाइम चल रहा है उसके अनुसार। तो उसके पश्चात क्या लग जाता है, उसके पश्चात लग जाती है आपकी रात्रि का समय। ठीक है ना। तो आपको ये वाला उपाय करना है, आपको दीपक तैयार करना है। अब ये जो दीपक होगा ना, आपको मिट्टी का नहीं बनाना है, आपको बनाना है इस तरीके से आटे का। और कितने दीपक बनाने हैं? 2 दीपक बनाने। किसी भी तरीके का बना लो, आप गोल बना लो, आप ये वाला बना लो, ये बना लो, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा बना लेना। अब इसके अंदर जो बातियां लगेगी ना, वो लगेगी आपकी 2 लंबी बाती, है ना। अब यहां पर क्रम भी बिल्कुल बदल दिया गुरुदेव ने कहा कि ये जो, जैसे कि मान लीजिए इसको हटा दो, ये 2 दीपक आपने आटे के बनाए, इसके भी अंदर आपको लंबी बाती लगानी है और इसके भी अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। बट क्रम क्या रहेगा, आपको यहां पर रुई की बाती नहीं लगानी है, जो मोली, कलावा, लच्छा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी आपको बाती बनानी है लंबी। और कैसे बनाते हैं मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको मोली, कलावे, लच्छे की, आपको लाल रंग का जो सूती धागा होता है ना, इसकी 2 बाती बनानी है लंबी लंबी। एक इसके अंदर लगा देना, एक इसके अंदर लगा देना। दोनों दीपकों के अंदर आपको भर देना है घी। ठीक है। अब ये जो दोनों दीपक हैं, जो समय आपको बताया है, उस समय के दौरान अब आपको क्या करना है, इन दोनों के दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात दोनों दीपकों को लेकर के आना और आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाना। ठीक है ना। आपको एक दीपक मुख्य दरवाजे के इस तरफ में और एक दीपक मुख्य दरवाजे के इस तरफ में। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, आपका जो दरवाजा है ना, वो बंद नहीं रहना चाहिए, वो खुला रहना चाहिए, है ना। काफी सारे व्यक्ति क्या करते हैं, दरवाजा लगा दिया फिर यहां पर उपाय कर रहे हैं, नहीं। और ये जो दोनों बातियां रहती है ना, इन दोनों बातियों का मुख एक दूसरे की तरफ में होना चाहिए, कुछ ऐसे करके। ठीक है ना।
ये वाला जो दीपक लगाओगे आप लगाओगे रिद्धि के नाम से, और ये वाला दीपक लगाओगे आप सिद्धि के नाम से। रिद्धि सिद्धि के नाम से ये दोनों दीपकों को प्रज्वलित करके अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर जो भी घर का कोई एक व्यक्ति जला देता है, उस घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती है, अपार धन वृद्धि उस घर के अंदर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया था ना, वो तो आप लोगों को करना ही करना है। सबसे बड़ी बात है, आप इसे अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। घर में कोई शिवलिंग विराजित है तो वहां पर भी कर सकते हैं। घर पर कोई शिवलिंग भी विराजित नहीं है ना, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय पर। देखिए, दो तरीके के कष्ट होते हैं। एक होता है शारीरिक कष्ट, है ना, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, और एक हो गया मानसिक कष्ट। ठीक है, मानसिक कष्ट कैसे है कि आप बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके मानसिक कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म, तीसरी आ जाती है ना। आपकी समस्याएं जीवन में खत्म नहीं हो रही है, आप लड़े लड़ करके थक गए हो। ये दोनों ही समस्याएं महाराज आज के दिन खत्म होती है। शारीरिक कष्टों के लिए तो ये सबसे रामबाण उपाय है। गुरुदेव ने कहा, ना ही आपको कोई दिन देखना है, ना ही कोई समय देखना है, लगातार 7 दिन आपको ये वाला उपाय करना है। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, तांबे के कलश में। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मिलाना है आपको गंगा जल, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। इस चीज का ध्यान रखना, इत्र। ठीक है, इत्र। केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है। ठीक है, अब आपके घर के आसपास अगर कोई शिवलिंग विराजित है या शिवलिंग का मंदिर है, वहां पर आप चले जाइए। दोनों ही कारण बताऊंगा कि अगर घर का शिवलिंग है तब कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग पर कर रहे हो तो कैसे करना है। ठीक है ना। अब आप जैसे यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल गंगा जल लिया है, इसी के अंदर आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा इत्र डाल करके अपने दोनों हाथों में आपको इसे पकड़ना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए गंगा जल और इत्र का जो जल है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको उसी कलश के अंदर रोकना है, और अपने घर की चौखट पर बैठ करके इस जल का आचमन आपको कर लेना है, या फिर शिवालय की चौखट पर बैठ करके आपको इसका आचमन कर लेना है। लगातार 7 दिन करके देखिएगा, 8वें दिन से आपके शरीर के जितने भी दर्द है ना, मानसिक कष्ट है, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही वाला उपाय किसी पार्थिव शिवलिंग पर करते हैं, तब इसका नियम बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह है आपका एक पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है, ठीक है ना, इस तरीके से बना लिया है। अब आपको करना कैसे होगा, अगर पूरा शिवलिंग नहीं बना सकते हो, केवल एक ये लिंग नुमा आकृति है ना, ये उस किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर ही आप छोटा सा ऐसे करके ऊपर उठा लें। सबसे पहले अब जहां पर जो इत्र है, वो इत्र आपको जल में नहीं डालना होता है, उस इत्र का लेपन भोलेनाथ की शिवलिंग के यहां पर आपको करना होता है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, अपना नाम और गोत्र बोल करके। इस तरीके से आपको इत्र का लेपन करना है, और उसके 2 मिनट के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर के भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अब ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये जो शिवलिंग जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। उसके पश्चात इस जगह की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी का मात्र 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगा लेना, बस। 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपके जितने भी शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं वो सदैव के लिए समाप्त होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप लोगों को करना है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कार्य है ना, जो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, जो पूरा ही नहीं हो रहा है, कार्य में देरी होती चली जा रही है ना, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई आपके बाधा उत्पन्न हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, चाहे वो आपकी नौकरी के कार्य को लेकर के हो, व्यापार के कार्य को लेकर के हो, शादी में देरी हो रही है, बनता बनता रिश्ता टूट जा रहा है, कुछ भी जीवन में नहीं चल रहा है, एक छोटा सा काम करना, एक छोटा सा कलश आपको लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कलश, चाहे किसी का भी ले लो, कोई जरूरी नहीं है, तांबे का लो, जो आपको इच्छा हो वो ले सकते हो। इस कलश को पूरा का पूरा आपको भरना होगा किरसे, चने की दाल से। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। चने की दाल आपको लेनी है, ठीक है, पूरा भर लेना। इसी के साथ में आपको 2 सुपारी लेनी है। 2 सुपारी, एक होगी मां गौरा के नाम की, एक होगी भगवान गणेश के नाम की। इस तरीके से 2 पूजा वाली सुपारी और 1 सिक्का लेना है, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का।
ठीक है ना। तो जो सुपारी और सिक्का लिया है उन्हें भी आपको इसी के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है। और उसके पश्चात कोई सा भी एक पीला कपड़ा आपको लेना है और उस पीले कपड़े से आपको इसका जो मुख है इसे पूरा पूरा अच्छे से इसको बांध देना है पूरा ऊपर से। मैं यहाँ हाइलाइटर से बता रहा हूं इसलिए, नहीं तो कोई सूती कपड़ा होता है। अब इसको बांधने के लिए क्या करोगे, आप कोई सा भी मोली के अलावा लच्छा लेना, इसको इस तरीके से बांध देना। ठीक है, इस कलश को उठा करके अपने घर के मंदिर में आपको रखना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर बना करके बताता हूं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और इसके मुख पर आपने इस तरीके से पीला कपड़ा लगाया हुआ है। सबसे पहले आपको एक दीपक गोल बाती का घी का यहाँ पर प्रज्वलित करना है, जलाना है। और उसके पश्चात आपको इस कलश का पूजन करना है। गंगा जल छिड़क के रोली कुमकुम चावल को लगा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका पूजन करना है। जैसे ही आपका पूजन समाप्त हो जाएगा अपनी कामना कहते हुए, उसके पश्चात आपको मौन व्रत धारण कर लेना है। मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है। कब तक, अभी बताता हूं। आपको इस कलश को उठाना है, इसके ऊपर से ये जो पीला कपड़ा है इसको हटा देना। अपने उल्टा हाथ जो होता है लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर आपको इस कलश को इस तरीके से रखना है और राइट हैंड से आपको इसका मुख ढक लेना है। ठीक है, अब इसी कलश को ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी हों उनके पास में जाना और उनको अपनी कार्य सिद्धि की कामना मन में कहते हुए आपको दान में दे देना है। अगर वो कुछ पूछते हैं तो आपको बोलना नहीं है, अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जाइए या फिर बिना बोले आ जाइए, वो उन्हें बता देंगे, है ना। और घर पर आने के पश्चात जैसे ही आप अपने घर के अंदर चौखट के अंदर आएंगे, आप अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं। चाहे कैसा भी कार्य हो महाराज, सिद्ध होगा ही होगा। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने बताया 5 बुधवार का क्रम होता है, आप 2 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।